चैनल प्रॉस्पेरस एकेडमी। सो बेसिक ऑफ मैथ्स कर रहे हैं बेटा हम। उसमें जो लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे थे दैट इज सिंप्लीफिकेशन, उसका कुछ बेसिक मैंने डिस्कस किया था आपके साथ, बट क्वेश्चन रह गए थे। सो टुडे वी डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस एंड क्लियर द बेसिक हाउ कैन यू सिंप्लीफाई। सो टॉपिक इज सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में जो सबसे बेसिक रूल है वो मैंने आपको बताया था, दैट इज बोर्ड मास। मैं जस्ट एक रिवीजन दे रहा हूं, क्विक रिवीजन। बोर्ड मास, और इसको बदमाश भी कहते हैं हमारी लैंग्वेज में, क्योंकि मैथ्स बच्चों को बहुत तंग करता है। सो बी से ब्रैकेट है बेटा, बी से ब्रैकेट, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। सबसे पहली ब्रैकेट जो बार ब्रैकेट और विनकुलम, विनकुलम, और दैट इज कॉल्ड बार ब्रैकेट। Second one is parenthesis or called open. Third one is curly brackets or braces. The last one is that is square bracket or large one. So these are the brackets and order भी इनको सॉल्व करने का यही है। फर्स्ट वन इज विनकुलम और बार ब्रैकेट्स, सेकेंड इज पैरेंथेसिस और स्मॉल ब्रैकेट्स। ओपन भी बोलते हैं इसको बेटा, आप एक वर्ड और ऐड कर लो, दैट वन इज स्मॉल। थर्ड वन इज कर्ली ब्रैकेट्स और ब्रेसेस। लास्ट वन स्क्वायर ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट्स। लास्ट की प्लेस पे बिग भी आ सकता है, आप नोट कर सकते हो। सो ये ब्रैकेट का ऑर्डर भी यही है। अगर कहीं ऑर्डर दिया हो तो बार पहले, देन ये आएगी, देन आपका कर्ली, देन आपकी स्क्वायर। आपको सॉल्व भी ब्रैकेट्स को इसी ऑर्डर में करना है। सेकेंड वन इज ऑफ है, थर्ड वन इज डिवीजन। ऑफ बेसिकली लिखा होगा वहां पे वर्ड, एम इज द मल्टीप्लीकेशन, ए इज द एडिशन, लास्ट वन जो आपका है एस, दैट इज सब्ट्रैक्शन। सो आप पहली बात तो क्लियर होगी, पहले अगर ब्रैकेट्स आती है तो ब्रैकेट सॉल्व करोगे, देन ऑफ, वहां पे ऑफ लिखा होगा, जैसे 5/10 ऑफ 2। सो आप क्या कर दोगे, 5/10 इंटू 2, 2 5 10, 5 से 5 कट हो गया, दैट इज 1। ये ऐसे लिखा होगा बेटा। ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई ही होता है, बट वहां पे मेंशन किया होगा ऑफ, तो आपको ये सॉल्व करना है पहले। अगर वहां सिंपली मल्टीप्लाई है तो ये इस ऑर्डर पे ही आएगा। नाउ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं थोड़े से। ये बेसिक था इसका, बोर्ड मास का। फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज 22 माइनस देन ब्रैकेट है आपकी लार्ज वन, देन 24 माइनस देन आपकी कर्ली ब्रैकेट्स, देन आपका 14 माइनस देन आपकी ब्रैकेट है स्टार्ट फिर से 15 माइनस, देन 8 - 3 के ऊपर आपका बार है, देन आपकी ब्रैकेट्स क्लोज कर दी गई है बेटा। फर्स्ट वन ये क्लोज होगी, सेकेंड इज दिस वन, लास्ट में स्क्वायर। अब आपको पहले कौन सी ब्रैकेट सॉल्व करनी है, विनकुलम और बार ब्रैकेट। सो बार ब्रैकेट इज दिस वन। सो आप एज इट इज लिख लोगे 22 माइनस 24 माइनस 14 माइनस 15 माइनस 5, 8 - 3 को सॉल्व करके क्या आ गया 5। सो एक ब्रैकेट तो आपकी सॉल्व होगी, यू आर लेफ्ट विथ 3। अब आपको ब्रैकेट कौन सी सॉल्व करनी है, पैरेंथेसिस और स्मॉल वन। सो 22 माइनस 24 माइनस 14, 15 माइनस 5 क्या हो गया 10। सो आपकी ब्रैकेट ये रहेगी। अब आपकी दो ब्रैकेट्स बच गई हैं आपके पास। अब
कौन सी सॉल्व करनी है, करली वन। सो 22 माइनस 24 माइनस 40 माइनस 10 कितना हो गया, 4। सो यू आर लेफ्ट विद वन ब्रैकेट दैट इज लार्ज, और आपको ये एंड में सॉल्व करना है, आपको पता है। सो 22 माइनस 24 माइनस 4 दैट इज 20, 20 माइनस 22 minus 20, that is answer is 2. So this is the answer. So write down the second question, 25 minus then bracket start, then question है आपका 18 minus 25, then 25 plus 3 है यहाँ, then bracket start है बेटा आपकी 10 minus 7 minus 15, 10 minus 7 minus 15, और इसके ऊपर बार लगा हुआ है 7 minus 15 के ऊपर। अब ब्रैकेट क्लोज कर रहे हैं, दैट इज दिस वन एंड एंड विद दिस। मैं ये इसलिए क्लियर कर रहा हूं कि बच्चों को ब्रैकेट्स का टॉपिक क्लियर नहीं है। सो यहां क्या लिख लेंगे बेटा, 25 एज इट इज आ गया, 18 माइनस 25 प्लस 3 एज इट इज चल रहा है। नाउ यू आर 10, 7 माइनस 15 कितना हो गया, -8। You are left with 3 brackets, 7 minus 15, बार ब्रैकेट का आंसर क्या आ गया, -8। माइनस का नंबर बड़ा है इसलिए माइनस साथ में लगा दिया। नाउ नेक्स्ट स्टेप में 25 माइनस 18 माइनस 25 प्लस 3। अब माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, दैट इज योर आंसर इज, इसको सॉल्व कर लिया, 10 प्लस 8 दैट इज 18। बाद में ओपन करता हूं मैं इसको, 3 इंटू 18 कर देंगे नेक्स्ट में, 25 माइनस 18 माइनस 25 प्लस 18 3 था 54, देन आपके पास 2 ब्रैकेट्स रह गई। अब 25 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 18 माइनस 25 प्लस 54, 5 4 9, इसको सॉल्व कर रहे हैं बेटा। सो ब्रैकेट रिमूव कर देते हैं, 5 plus 4 9, 5 plus 2 7, so 18 minus 70 9 आ गया आपके पास। 25 माइनस 18 माइनस 79 कितना हो गया, 1 6 माइनस 61। लास्ट में देखो लार्ज ब्रैकेट बच गई, इसी ऑर्डर में जा रहे हो आप। अगर आपको कंफ्यूजन है तो ब्रैकेट का ऑर्डर आप नोट कर लो। 25 कंफ्यूज नहीं होना। सो 25 प्लस 61 यू आर with the answer, that is 5 plus 1 6, here 6 here 8, so 86 is the required answer, note down। so bracket solve करते वक्त बेटा ये ऑर्डर ध्यान रखना है। फर्स्ट बार ब्रैकेट, मैं रिपीट कर रहा हूं अगेन एंड अगेन ताकि कंफ्यूजन ना हो। पहले बार ब्रैकेट है, देन आपका स्मॉल पैरेंथेसिस भी बोलते हैं, ओपन ब्रैकेट्स भी, देन कर्ली ब्रैकेट्स, दिस वन, देन लार्ज वन, लास्ट वन जो है लार्ज वन, स्क्वायर ब्रैकेट्स, नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, थर्ड वन, जिसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है। थर्ड क्वेश्चन इज सिंपल सा लेता हूं बेटा, 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2। अब अगर आप सिंपल करते हो 2, 3 को 2 से डिवाइड किया, यू गेट विद 1.5। आपको आंसर क्या मिलेगा, अगर किसी भी नंबर को 2 से आप डिवाइड करते हो तो आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सीधा उस नंबर का क्या कर दोगे, हाफ कर दोगे। दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर 2। किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करना है तो उस नंबर का सीधा आप क्या लिख सकते हो, हाफ, आधा लिख दो। दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर अगर आप उस नंबर को 2 से डिवाइड कर दो। सो 2 प्लस 1.5 दैट आंसर इज 3.5। जिन बच्चों को कंफ्यूजन है वो ऐसे ऐड कर सकते हैं, दैट इज 5 और 3, दैट इज द सिंपल आंसर। फोर्थ क्वेश्चन इज 2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1। अब बच्चे इसको सॉल्व करने के लिए 2 मेथड हैं, दोनों में डिस्कस कर रहा हूं, जो भी इजी लगे आप सॉल्व कर लेना उसके थ्रू। 2 into, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3/2, माइनस क्या आ गया 1। अब यहां पे 2 से 2 सीधा कैंसिल हो गया, यू आर लेफ्ट विथ 3 माइनस 1, सो आंसर क्या आ गया 2। अगर इसी क्वेश्चन को मैं
सेकंड वे में सॉल्व करूं तो 2, पहले आपको क्या सॉल्व करना है, डिवीजन आपको वेल नोन पता है, 2 3 डिवाइडेड बाय 2 आंसर क्या आ जाएगा 1.5 माइनस 1। देन आपको मल्टीप्लाई सॉल्व करना है। अब बिल्कुल इसके उल्टा है, अगर 2 से डिवाइड कर रहे हो तो उस नंबर का आधा, अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो 2 से तो उस नंबर का डबल, तो 1.5 का डबल क्या होता है 3, 1.5, 3 minus 1, you are with the answer 2, so required answer is 2। so ये सिंपल से क्वेश्चन है जिसमें कई बार मिस्टेक हो जाती है। राइट ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, 276 plus divided, sorry, fifth one is 276 divided by 69 minus 23, 69 minus 23। सो आपको ये तो क्लियर पता है कि पहले क्या सॉल्व होगा, ब्रैकेट सॉल्व होगी। सो 69 माइनस 3 क्या हो गया आपके पास 46, 276। अब इसको डिवाइड करना है, डिवाइड करने के लिए इजी मेथड क्या है, 6 का कितना होता है 36। सो इसमें पॉसिबिलिटी बन रही है क्योंकि हमारा पहला नंबर क्या है 6। सो आंसर इज 46 को 276 को जब 46 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 6। So that is the required answer। आप डिवाइड करके देख सकते हो, 46 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 6 का 36, 3 आ गया, 6 4 24, 24 plus 3 27, that is 276। Write down the next question, that is your 40 plus 10 divided by 2, 40 plus 10 divided by 2 upon 15 into 2 minus 10, 15 into 2 minus 10। सो बेटा 40 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 को आप किस वे में लिख सकते हो, 40 प्लस 10 सॉरी 40 प्लस 10 बाय 2 अपॉन 15 into 2, मैं सॉल्व कर रहा हूं इसको 30 माइनस 10। सो यहां 2 5 से 10 हो जाएगा, दैट इज 40 प्लस 5 अपॉन 30 माइनस 10 कितना हो गया 20। यू आर विद आंसर 45 अपॉन 20। So required answer is 45 upon 20। यहां पे कटिंग भी कर सकते हो आप अगर कॉमन टेबल पे है, 5 9 का 45, 5 4 का 20। So you are the answer 9/4। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखने की बात है, कुछ बच्चों को मिक्स फ्रैक्शन नहीं पता। फ्रैक्शन का टॉपिक अभी मैं शुरू करूंगा, उसमें आपको ऑल टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन क्लियर करेंगे। पहले आप थोड़ा सा समझ लो, 9 4 2 8, 9 में से 8 1। सो यहां पे ये आप इस वे में भी लिख सकते हो, डिनोमिनेटर हमेशा डिनोमिनेटर में ही रहता है। सो 4 जो क्वोशंट है दैट इज 2 और यहां पे क्या आ जाएगा 1। 4 2 8, 8 प्लस 1 9, 9/4। राइट ऑन बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 3/7 मिक्स फ्रैक्शन में है, 2 3/7 प्लस 4/7 द होल स्क्वायर, प्लस 4/7 स्क्वायर। नाउ 7 2 14, 14 प्लस 3 17, 17/7 प्लस 4/7 स्क्वायर। 17 प्लस 4 डिनोमिनेटर सेम है इसलिए डायरेक्ट ऐड कर देंगे, दैट इज 21/7 द होल स्क्वायर। अब स्क्वायर क्या है 21 into 21, या आप इजी वे में कर सकते हो, 7 3 का कितना आ गया 21, सो 3 द स्क्वायर, यू आर विद द आंसर 9। सो आंसर इज 9। Write on the next question, that is your 5 plus 4 into 2, 5 plus 4 into 2 divided by 8 into 4 minus 3, 8 into 4 minus 3। मैं यहां पे ऑप्शंस भी दे रहा हूं आपको, ऑप्शंस है 4 5 6 8, 4 5 6, डी ऑप्शन है 8। नाउ सॉल्व करते वक्त फर्स्ट फंक्शन डिवाइड, दैट इज 5 प्लस 4 इंटू 2/8।
2 डिवाइडेड बाय 8 को आप क्या लिख सकते हो 2 बाय 8। यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ पे 8 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, आंसर में क्या लिख देते हैं 4, बट ये रॉन्ग है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 1 2 2 4 8, 4 इंटू 1 बाय 4, अगेन 4 माइनस 3। अब ये दोनों तरफ 4 है, आप एक 4 कट कर सकते हो, दैट इज दिस वन, 4 into 4. So you are left with 5 plus 1 into 4 minus 3. यहां पे कंफ्यूज मत होना, दैट इज 4 से 4 कट किया है मैंने डायरेक्टली। सो देन मल्टीप्लाई है 5 प्लस 4 माइनस 3, देन आपका एडिशन 9 माइनस 3, यू आर विद द आंसर 6। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, आंसर इज 6। नोट डाउन बच्चे। So next question, note down 2 by 3 plus 1 by 2. 2 by 3 plus 1 by 2 bracket. Then we have divided by 2 by 3 minus 1 by 2. 2 by 3 minus 1 by 2. So options है आपकी 5 7 6 3. ऑप्शन है 5 7 6, डी ऑप्शन है 3। नाउ ब्रैकेट गिवन है आपको, सो पहले आप ब्रैकेट सॉल्व कर लोगे दोनों। यहां पे आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे 6, एलसीएम क्या आ गया 3 to the 6। अब नीचे वाले नंबर से इसको क्या करते हैं डिवाइड, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है। सो 6 को 3 से डिवाइड किया, 3 to the 6, 2 2 जो आंसर आ गया उसको 2 से क्या करोगे मल्टीप्लाई 4, देन 2 3 the 6, 3 1 the 3, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय अगेन एलसीएम 6 आ गया, 3 to the 6 4 minus 2 3 the 6, 3 1 the 3। now इधर आ गया 7 by 6 डिवाइडेड बाय इधर आ गया 1 by 6, 1 by 6। अब इसको बेस्ट मेथड है सॉल्व करने का, डिवाइड से अगर मल्टीप्लाई बनाते हैं 7 by 6, डिवाइड को मैंने क्या बना दिया मल्टीप्लाई। सो डिवाइड के आगे वाला नंबर क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा। ये रूल है आपका 6 by 1, 6 से 6 कट हो गया, यू आर लेफ्ट विद 7 by 1 और आंसर इज योर 7। सो करेक्ट ऑप्शन इज योर बी। नोट डाउन। सो दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ सिंप्लीफिकेशन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इफ यू लाइक दिस लेक्चर देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल प्रॉस्पेरस एकेडमी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।